गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर वाला पार्ट हुआ था, हमने उसमें पढ़ा था कि अल्कोहल के जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है। एम्फी रिएजेंट होता है, मतलब कभी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, कभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो कार्बन ऑक्सीजन का। तो हमने सबसे पहले वो रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। उन रिएक्शन को पढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल की एसिडिटी और फिनोल की एसिडिटी के बारे में हमने स्टडी करी थी सबसे पहले। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जब सोडियम से, मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम से किसी से भी रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद में जो है ये सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन फ्री करता है। और साथ में ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रिएक्शन के अंदर जो है अल्कोहल की एसिडिटी को एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग हमारा नया टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास में यदि कोई पूछे हमसे कि एसिड क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट कि दोज कंपाउंड्स which give easily H plus ion in their aqueous solution, ठीक है, are known as acidic in nature. तो according to the acid concept, those compound which donate H plus ion in aqueous solution, those compound which donate the H plus ion in aqueous solution are known as एसिड। मतलब जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे देते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, एसिड। तो अल्कोहल हमारा एसिड है क्योंकि जब इसको हम पानी मिलाते हैं तो अपना H प्लस दे देता है। जैसे ये मेथेनॉल है और इस मेथेनॉल में पानी में डालते हैं तो ये पानी में डाला तो ये अपना H प्लस दे देगा। वो H प्लस कौन गेन कर लेगा, पानी का। तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3O माइनस और साथ में H3O प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को गेन कर लिया है और ऑक्सीजन को गेन करने के साथ में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो है मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल डोनेट इट्स H प्लस आयन, methanol donate its H plus ion, so methanol is acidic in nature। मेथेनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ चीज जो है क्लियर हो गई है। अब इसके हम बात करते हैं कौन सा कंपाउंड H प्लस आयन ज्यादा देगा और कौन सा कंपाउंड H प्लस आयन कम देगा, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यदि इस ऑक्सीजन को बोलते हैं अल्कोहलिक ऑक्सीजन। यदि अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो H प्लस आयन इजीली देगा, और अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो वो H प्लस नहीं देगा। सीधी सी बात है, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन की फॉर्म में फ्री हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जब H प्लस आयन की फॉर्म में फ्री हो जाएगा तो हम ये कहेंगे, तो हम कह सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इफ alcoholic oxygen contain
लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, that means ठीक है, if the alcoholic oxygen contain lower electron density then it easily remove the H plus ion. While alcoholic oxygen contain higher electron density, higher electron density of electron, then electrons are not released, electrons are high density, then H plus ions are not released easily. ठीक है, तो एल्कोहलिक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन करती है। यदि एल्कोहलिक ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, एल्कोहलिक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो H प्लस आयन इजीली फ्री नहीं करेगी, और यदि एल्कोहलिक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए डेट हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की एसिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम लिख रहे हैं बाय यूजिंग this concept, we determine the acidity of primary, secondary and tertiary एल्कोहल। ठीक है, देखो प्राइमरी एल्कोहल का हम फॉर्मूला लिखें तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया आपका। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज नॉन एज प्राइमरी एल्कोहल। इधर देखिए, यहाँ पे OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 डिग्री का एल्कोहल है, दिस इज नॉन एज सेकेंडरी एल्कोहल, और दिस इज नॉन एज टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री। अब देखो यहाँ सभी एल्कोहलिक ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ इस एल्कोहलिक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्रोवाइड करा रहा है केवल एल्काइल ग्रुप ये। ठीक है, तो यहाँ एक ही तरफ से जो है प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है 2 तरीके से, एक इधर से भी है और एक इधर से भी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगी। और इधर देखो आप प्लस आई इफेक्ट 3 तरीके से है, इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है टर्सरी अल्कोहल या अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल के पास में, और फिर से कम जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन होगी उसमें प्राइमरी अल्कोहल के पास में सबसे होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टर्सरी अल्कोहल कंटेन more density, tertiary alcohol contain more electron density, 8 alcoholic oxygen, while primary alcohol contain less density, while primary alcohol contain less electron density, 8 alcoholic oxygen। ठीक है, तो ये चीज आप लोग उतार लीजिए। देखो टर्सरी अल्कोहल के अंदर मैं रिपीट करता हूँ, टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल में तीन एल्काइल ग्रुप जो है कार्बन से जुड़े होने की वजह से यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और अल्कोहलिक ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक ही तरफ से, प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक ही तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, केवल इस साइड से, तो यहाँ इतना अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ अल्कोहलिक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे और H+ फ्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल एसिडिक होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, और उसके बाद में सेकेंडरी, और सबसे कम जो अल्कोहलिक एसिडिक होता है वो होता है टर्सरी अल्कोहल। तो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद में टर्सरी अल्कोहल। मतलब सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये आंसर आपका हो जाएगा। आपसे एग्जाम में इनकी एसिडिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक कंपेयर करने जा रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एसिडिटी ऑफ द acidity of alcohol and phenol। देखो बच्चों, यदि हम अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर की एसिडिटी को हम कंपेयर करें तो देखो वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये, और फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये। ठीक है, तो देखो वाटर के पास में कोई भी प्रकार का कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, और एल्काइल ग्रुप होने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई प्लस आई इफेक्ट की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो एब्सेंस ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, जो ऑक्सीजन जो होते हैं, वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वाटर ऑक्सीजन जो होती है उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि इसके पास में किसी भी प्रकार का कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बजाय की अल्कोहलिक ऑक्सीजन के, क्योंकि अल्कोहलिक ऑक्सीजन में ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जो होता है अपना कौन सा इफेक्ट रखता है, प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, फिनोलिक अल्कोहलिक अल्कोहल जो होता है वो वीक एसिड होता है इन वाटर। तो वाटर जो होता है, क्वेश्चन यहाँ से कैसा पूछा सकता है, इन द वाटर इज a strong acid
in strong acid comparison of alcohol, because in water oxygen there is no any alkyl group, so electron density at water oxygen is less, so it is more acidic. इस ऑक्सीजन के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं होने की वजह से, कोई आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी नहीं है, एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, और एल्काइल ग्रुप नहीं होने की वजह से इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है, तो ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये आराम से H+ फ्री कर देगी। ठीक है, इसके ऊपर का लिख रहा हूं, वाइल इन एल्कोहल alkyl group is exist, and this group increase the electron density, at alcoholic ऑक्सीजन। सो ठीक है, आगे का निकाल लीजिए। देखो एल्कोहलों के पास में क्या होता है, एल्कोहलों के पास में इंडक्टिव ग्रुप वाला एल्काइल ग्रुप होता है, और इस एल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एल्कोहलिक ऑक्सीजन के जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, H+ को इजीली फ्री नहीं करेगा, इसलिए ठीक है। सो electron density is increased at alcoholic oxygen, so it does not free H+ ion easily, so it does not free H+ ion easily। ठीक है, so we can say that alcohol are weak acid in comparison of वाटर। तो पानी जो है ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आप लोगों के साथ में निकल के आ गया कि जो है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट के, वाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट ग्रुप के। तो यहाँ से हम देखो उतार लीजिए आप लोग इसको, by all above we can say that, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I इफेक्ट। कहीं पे जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा, जहां पे जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे वहां पे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा हम कह सकते हैं एसिडिक
strength is directly proportional to the minus I effect. प्लस आई इफेक्ट, देखो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस पे अपन, तो हमारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ये है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक strength, write the increasing order of acidic strength of following compound. Write the increasing order of acidic strength of the following compounds. इन कंपाउंड को आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। देखो पहला कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, CH3CH2OH। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में CH2ClCH2OH। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास में CHClClCH2OH। चौथा कंपाउंड है हमारे पास में CH3 और H और OH। और पांचवा कंपाउंड भी लिख ही देता हूँ मैं, टर्फी एल्कोहल एक तरीके से, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट वही काम आएगा कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस आई वाले जो हैं, ठीक है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, सॉरी प्लस आई वाले जो हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं और माइनस वाले बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे Cl माइनस वाले हैं, 2 माइनस जुड़े हुए हैं, यहाँ 1 माइनस वाला जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? 3 नंबर वाले की, क्योंकि 2 माइनस आई वाले जुड़े हुए हैं। फिर हो गई किसकी? 2 की, क्योंकि 1 माइनस वाला जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में किसकी हो गई? 1 की, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप है। फिर किसकी हो गई? 4 की, क्योंकि यहाँ दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट है। और ये तो आप लोग जानते ही हो 1 डिग्री, जो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है कि कंपेरिजन स्टडी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है, ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये फिर इस प्रकार लिख लीजिए कि फिनोल जो होता है नेचर में ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू द अल्कोहल। क्वेश्चन लिख लीजिए अगला, हमने अगला एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देखो बच्चों, फिनोल की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, मतलब इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से होती है। आपको दिख रहा है आपको? दिस इज द फिनोल एंड दिस इज द अल्कोहल। तो बच्चों, हम यदि फिनोल की बात करें तो फिनोल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? देखो, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि फिनोल में जो फिनोलिक ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फिनोलिक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद में से फिनोलिक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फिनोलिक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से जो ये फिनोलिक ऑक्सीजन तुरंत इस हाइड्रोजन को फ्री कर देगी, ठीक है। जबकि एल्कोहलिक ऑक्सीजन में, जो एल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास में ही रहते हैं। सो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो है डिफिकल्ट, थोड़ा सा कठिनाई से फ्री होगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा इजीली फ्री हो जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार। We know that phenolic oxygen, the lone pair of the phenolic oxygen are take part in the resonating structure. So there is a electron deficiency at the phenolic oxygen. फिनोलिक ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए फिनोलिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और वहां पे जो है अब तुम्हें पता है फिनोलिक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो H+ इजीली फ्री होगा। एल्कोहलिक या फिनोलिक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पर वो इजीली H+ आयन फ्री कर देता है। तो इस वजह से यह रीजन है कि इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, इसको उतार लेना, उसके बाद में लिख देता हूँ। we know that the electron which are exist at phenolic oxygen are take part in resonance, ठीक है, they take part in resonance. So the phenolic oxygen become इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिनोलिक ऑक्सीजन जो हो जाती है कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो it can easily remove the H+ ion, ठीक है। while in alcohol the lone pair of alcoholic oxygen does not take part in resonance, so no electron deficiency at alcoholic oxygen, so it is less acidic, ठीक है। और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि ये लेस एसिडिक क्यों होते हैं। आज अपन जो है इतना ही इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, आप लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर और जो भी पार्ट है इसको कंटिन्यूअसली करते रहें। आप लोगों की क्लासें पता नहीं कब स्टार्ट होंगी, क्या होंगी, तो आप लोग इसको कंटिन्यूअसली करते रहें, ठीक है। ओके, बाय।